आए हुए मेरे सभी मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज ज्ञान की चर्चा में आप सब लोगों के मध्य शामिल हो रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जब से हमारी ज्ञान की चर्चा शुरू हुई है तब से लेकर आज तक हमारी बातों से कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन जरूर सबका हुआ होगा। सब लोगों ने कुछ ज्ञान का लाभ प्राप्त किया होगा। इस संसार में ज्ञान ही है जो सबसे जरूरी है, जिसे सबको हासिल करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोगों के मध्य जो चर्चा होगी उसमें कुछ ज्ञान आपको हमसे मिलेगा, कुछ हमें आपसे मिलेगा। अगर मैंने किसी भी मित्र को हमारी बातों से कोई भी असंतुष्टि हो या कहीं भी लगे कि मेरी बात उसके मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही या उसके विचारों में उचित नहीं है या कहीं गलत लग रही है, तो उसको हमसे जरूर पूछें और जहां तक मेरा ज्ञान है मैं उसको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं जो भी बातें इस ज्ञान की चर्चा में करता हूं, मैं इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई आपत्ति या किसी को समझने में कोई असुविधा ना हो और जो बातें की जाए वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक और सैद्धांतिक हो, ताकि किसी को मार्ग से भटकाने का कार्य न करें, व्यक्ति को सदमार्ग पे लाने का कार्य करें और हमारी ज्ञान की चर्चा से जो ज्ञान लाभ हो उससे लोगों का जीवन सुधरे और वो सही दिशा में आगे बढ़े, उनकी सोच बदले, उनका ज्ञान बढ़े और वो जीवन एक नई सोच के साथ एक नई दिशा में जी सके। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि मेरा जीवन भी इस ज्ञान के मिलने के पहले एक किसी और दिशा में था, लेकिन जब से प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया, जैसा कि मैंने बताया मेरे भोलेनाथ ने मुझे ज्ञान दिया, इसके बाद मेरे जीवन में एक दिशा आई और एक निश्चित दिशा मिली कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी उसी ज्ञान के साथ उस ज्ञान के सागर में सराबोर होकर अपने को एक नई दिशा दें। आज जैसा कि हम हर दिन विभिन्न विषयों पर आपसे बात करते आए हैं, आज हमारा जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है और सब लोगों के मन में उसको लेकर सवाल आते होंगे और उत्तर न मिलने से लोग निराश हो जाते होंगे और वो कहीं न कहीं ईश्वर को दोषी मानते हैं, अपने भाग्य को दोषी मानते हैं या समय को दोष देते हैं और उन्हें कभी कोई ऐसा भी लगने लगता होगा कि कर्म करने से कोई फायदा नहीं, जब सब कुछ भाग्य में लिखा है, भाग्य के अनुसार ही होना है, नियत के अनुसार ही होना है, कर्म करने से क्या लाभ, जब फल भगवान को ही देना है और नियत पहले से लिख जाती है। तो इसीलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो विषय हमारा नियत से मत लड़ें, भगवान पर भरोसा करें। हम पिछले ज्ञान की चर्चा में इस बात को कह भी चुके हैं, हमारी जो नियति है वो तो हमारे कर्मों पे डिसाइड हो जाती है। जैसे हमारे कर्म वैसे हमारी नियत का निर्माण होता है और इसी को हम प्रारब्ध कह देते हैं। तो जैसे हमारे कर्म वैसे नियत बन जाती है और इसीलिए अगर हमारे कर्म खराब है तो नियत भी अच्छी नहीं हो सकती। तो अगर कर्म अच्छे नहीं है तो नियत क्रूर हो सकती है और जब नियत क्रूर होगी, हमारा भाग्य ही क्रूर होगा, तो हमें सुख कैसे मिलेगा, पहला विषय। दूसरा, अब नियत पे हमारा कोई अधिकार इस समय तो है नहीं, जब हमारा जन्म पे अधिकार नहीं, हमारे मृत्यु पे अधिकार नहीं, हमारे अंतिम क्षण पे हमारा अधिकार नहीं है, तो नियत पे अधिकार कैसे हो सकता है। नियति तो एक तरह से भगवान की ही व्यवस्था है, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई कहानी है जो हमारे कर्मों के अनुसार बनती है। तो जो हमारा अपने जीवन पे अधिकार नहीं, हमारे मृत्यु पे अधिकार नहीं, हमारे सांस लेने पे हमारा अधिकार नहीं है, तो हमारा अधिकार किस पे, हम बेकार अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो जब नियत भगवान ने ही डिसाइड की है तो अब क्या किया जाए, यहाँ सोचने वाली बात है कि हम क्या करें। जब अगर नियत में कोई काम नहीं होना लिखा है तो नहीं होगा, तो फिर व्यक्ति दिमाग में आता है हम कर्म क्यों करें, जब नियत से ही सब कुछ होना है तो कर्म क्यों करें। और यहीं पे आके बड़ा एक बहुत से लोगों के दिमाग में मानसिक उलझन आती है कि उन्हें कोई कहता हम बहुत पढ़ते हैं परीक्षा में पास नहीं होते, कोई कहता हम बहुत मेहनत करते हैं हमें उचित फल नहीं मिलता, कोई कहता बहुत मेहनत से खेती करते हैं अन्न नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है कि हम मेहनत करना बंद कर दें? नहीं, कर्म तो हमारा धर्म है, कर्म हमको करते रहना चाहिए, कर्म ही हमारा धर्म है। जब कर्म करेंगे तो कर्म करने से क्या होगा, कर्म करने से हमारे पास ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान आएगा, सोचने समझने की क्षमता आएगी। भले हम उन प्रयासों से वो चीज हासिल न कर पाए, लेकिन उससे जो हमें अनुभव का बीज मिलेगा, वो बीज जब हमारा समय पे अंकुरित होगा और एक फल बनेगा, तब हमें इस जीवन में जीने की नई दिशा तो मिलेगी और समस्याओं से निकलने का रास्ता मिलेगा। तो कर्म तो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन नियत से हमें लड़ना नहीं है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, हमारे में सबसे बड़े अपने दुश्मन कौन है? दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर है। हमारे अंदर सबसे बड़े दुश्मन कौन है? हमारी अधीरता। हमारी जो अधीरता है, परेशानी और नियत से लड़ने की इच्छा, तीन चीजें, हमारी अधीरता, परेशानियां और नियत से लड़ने की जो जुनून है हम लोगों का, ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी के कारण है। जैसे नियत ने लिखा है तुम ये कार्य नहीं कर पाओगे, व्यक्ति उसी पीछे लगा रहता है। नियत तो भगवान की रची समझता है, उसको हम कैसे बदल पाएंगे। तो अगर हम किसी ऐसी दीवार से सर टकराएं जहां दीवार का टूटना संभव ही ना हो, तो सर टकराना बेकार है। तो अगर हम नियत से लड़ते रहेंगे तो अपनी एनर्जी खर्च करेंगे और अंत में हम थक जाएंगे, टूट जाएंगे। और थक जाएंगे, टूट जाएंगे तो क्या होगा, हमारा धैर्य भी खत्म होगा। जब धैर्य खत्म होगा, बुद्धि खत्म होगी, तो हम जो सत्कर्म कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे, हमारे कर्म गलत हो जाएंगे।
जब कर्म गलत हो जाएंगे तो हमारे अपने कर्म ही हमारे विनाश के कारण बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले सोचना यह है कि जो नियत ने लिख दिया है हमें उससे लड़ना नहीं। नियत कोई हमारी दुश्मन नहीं है। नियति वो है जो भगवान ने रची है और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। नियति हमारी दुश्मन नहीं, नियत हमारी शिक्षक है, गुरु है, उससे हमें शिक्षा लेनी है। नियत से हमें लड़ना नहीं है, गुरु से कोई लड़ाई नहीं करी जाती, गुरु शिक्षा ली जाती, शिक्षा लेके आगे बढ़ा जाता है। तो हमें नियत से लड़ना नहीं। जैसे अगर हम नदी पार कर रहे हो, धारा विपरीत चल रही हो, तो इसका अगर हम विपरीत धारा चल रही है, हम उसमें जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसी में अपनी नाव डाल लेनी और जिस दिशा में धारा बह रही उसी दिशा में निकल जाना है। तो हमारी एनर्जी भी बचेगी और नियत से हमें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। बस सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जब भी परिस्थितियां खिलाफ हो, नियति हमारे अनुकूल न हो, समय हमारे अनुकूल न चल रहा हो, तो भगवान को ध्यान करना है। नियति हमारी दुश्मन नहीं है। अगर कोई समस्या ऐसी खड़ी होती है तो समस्या निकलने का द्वार भी होता है। तो नियति ने दीवार खड़ी कर दी तो उससे निकलने कोई द्वार तो होगा। अब द्वार में मिलेगा कैसे? उस समस्या निकलने का जो द्वार होता है, द्वार मिलेगा कैसे? वो द्वार मिलेगा भगवान की कृपा से, भगवान की श्रद्धा से। यानी हमें सबसे पहले अपने को समर्पण करना है, भगवान के सामने अपने को समर्पण कर देना है। कभी भी कोई समस्या आए, हमारी नियति भले ही अनुकूल न हो, क्योंकि नियति तो कर्मों से बनती है, वो क्रूर हो सकती है, लेकिन भगवान भावों से फल देते हैं। तो अगर हमारी नियति हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें नियति से समझौता कर लेना है और भगवान पे ध्यान करना है, भगवान पे आस्था रखनी, भगवान पे समर्पित कर देना अपने को। जब हम भगवान को समर्पित कर देंगे तो किसी भी समस्या में नियत दीवार हो सकती है, लेकिन उस समस्या से निकलने का दरवाजा भी तो है। लेकिन दरवाजा मिलेगा कब? जब हम भगवान को ध्यान करेंगे और उस दरवाजे से हमें निकल जाना है। तो जैसे कोई राजा अपनी प्रजा पे बहुत कहर बरपा रहा हो, सजा दे रहा हो, लेकिन वही राजा दया करने लगे तो क्या होगा? प्रजा का दंड कम हो जाएगा। तो नियत कितनी भी क्रूर हो, अगर हम भगवान पे आस्था रखें, भगवान का सहारा लेंगे, तो भगवान भावों पे चलते हैं, तो भगवान दया करेंगे। दया करेंगे तो क्या होगा? हमारे लिए कोई न कोई मार्ग निकल आएगा। तो भगवान पे सहारा करना। जैसे एक बच्चा जब रोता है, उसे नहीं पता होता कि उसकी माँ कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी। उसे ये पता होता है कि माँ आएगी जरूर और उसको दूध पिलाएगी, कहाँ से आएगी ये उसे पता नहीं होता। ऐसा ही हम लोग अगर भगवान पे भरोसा कर लें तो हमको पता होना चाहिए कितनी भी बड़ी समस्या हो, एक हाथ भगवान का अदृश्य शक्ति के रूप में, हमारे अंदर शक्ति के रूप में या किसी अन्य रूप में हमारे पास एक हाथ उसका जरूर आता है, उनका जो हमें सहारा देता है, हमें उस मुसीबत से निकाल देता है। तो हमें वो अदृश्य शक्ति मिल जाती है ना, जैसे बच्चे को माँ मिल जाती है, वैसे हम लोगों को अदृश्य शक्ति मिल जाती है। लेकिन ये मिलेगा तो तभी हम भगवान पे भरोसा करेंगे। तो यानी हमें भगवान पे भरोसा हर हाल में बनाए रखना है, भगवान पर समर्पित रहना है, और इससे हमारी नियति कुछ भी हो, लेकिन उसमें भी हम एक मार्ग निकाल लेंगे। वो नियति हमें मोक्ष के मार्ग तक ले जाएगी। वही नियति जो हमारे लिए दीवार बनी थी, अगर भगवान भरोसा करेंगे तो वो मोक्ष के मार्ग तक ले जाएगी। जैसे रामायण में सीता माता का वनवास, महाभारत में पांडवों का वनवास, ये क्या थे? अगर ये नियति से लड़ते तो जीवन भर लड़ते रहते, कुछ नहीं हासिल हो पाते। ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन पाते और ना पांडव इतिहास में दर्ज हो पाते। लेकिन इन्होंने क्या किया? नियति से समझौता किया, वनवास गए और भगवान पे सहारा लिया। जैसे पांडवों ने वनवास ग्रहण किया और श्री कृष्ण भगवान का सहारा लिया, तो क्या हुआ? घर हारे, जुआ हारे, सब कुछ हारे, लेकिन इसके बाद भी इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। क्यों? इन्होंने नियत से समझौता कर लिया, नियत से लड़े नहीं। ये वनवास नहीं जाते अगर, और नियत के खिलाफ, भाई नियत नहीं तो इनको वनवास तय किया था, इनको तो वनवास जाना था, वो तो नियत का हिस्सा था, भगवान की माया थी, इनको वनवास तो जाना ही था। अगर वनवास नहीं जाते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते और पांडव इतिहास में दर्ज नहीं होते। तो इन लोगों ने नियत को से समझौता किया, नियत को मान लिया, नियत से लड़े नहीं, नियत को दीवार नहीं माना, नियत को दुश्मन नहीं माना। इन लोगों ने नियत को अपना गुरु मान लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, जैसी नियत है हमें वैसे ही चलना है, और भगवान पे भरोसा रखा। यानी अगर कोई भी व्यक्ति नियत को अपना गुरु मान ले, उससे सीखने का प्रयास। जो समस्याएं आती, समस्याएं भगवान हमें क्यों देता है? समस्याएं देता है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करने के लिए, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए। अगर हम समस्याओं से हार जाएंगे, समस्याओं से लड़ेंगे नहीं, तो हम सीखेंगे क्या? इसीलिए हमने कहा है कि नियति अगर हमारे अनुकूल नहीं भी है तो भी हमें प्रयास करते रहना है, प्रयास करना बंद नहीं करना है। प्रयास जब करेंगे तो कर्म कभी बेकार नहीं आता। कर्म तो हमारा धर्म है, कर्म कभी बेकार हो ही नहीं सकता। जब हम प्रयास करेंगे तो उससे अनुभव के अंकुर फूटेंगे, फिर वृक्ष बनेंगे और समय पे हमको उससे ज्ञान मिलेगा और हम किसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे किसान बीज बोता है, बीज तो उसने बो दिया,
अब क्या हुआ, पानी कब बरसेगा ये किसान को नहीं पता। पानी कौन बरसाता है, भगवान। कब बरसे कौन डिसाइड करता है, भगवान। तो किसान तो बीज बो सकता है ना, पानी कब बरसेगा, फसल कैसी होगी, इस पे तो किसान का अधिकार नहीं ना, ये तो भगवान के हाथ में है। तो हमारे कर्म करने और फल मिलने के बीच में एक माध्यम है, वो है भगवान। यानी हम कर्म कुछ भी करें, फल क्या मिलेगा ये हमें नहीं पता होता, और ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये निश्चित है, अगर हम कर्म कर रहे हैं तो फल मिलेगा जरूर, जैसा कर्म ऐसा फल। तो जिस तरह से हमारे हाथ में फल नहीं होता है, लेकिन कर्म होता है, नियति हमारे कर्मों से बनती है। आज जो हम कर्म करेंगे उसका परिणाम नियत के रूप में हमको जरूर मिलेगा। तो भाई कर्म तो सबको भोगने पड़ते हैं, कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही होगा। कर्म गलत किए तो सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उस सजा को कम किया जा सकता है, उस सजा में भी एक मार्ग निकाला जा सकता है। ये भगवान की श्रद्धा से हो सकता है। तो हम लोग कर्म को अपना जो दुश्मन मानते हैं, हमें अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, और भगवान पे भरोसा रखते हुए उस नियति को मंजूर करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें नियत से लड़ना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आज हम जो बताने प्रयास कर रहे हैं कि हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया, हम ये नहीं कर पाए। भाग्य ने अगर साथ नहीं दिया है तो भी हमें कर्म करने हैं, कर्म बार बार करने हैं, और भगवान को याद करना है। भाई नियति तो हमारी पहले लिखी जा चुकी, उस पर हमारा कहाँ है। जैसे हमारे जीवन पे हमारा अधिकार नहीं, हम कहाँ पैदा होंगे, पैदा होने पे अधिकार नहीं, हम कब मरेंगे इस पे हमारा अधिकार नहीं। तो जब जीवन और मरण पे हमारा अधिकार नहीं, अंतिम क्षण पे हमारा अधिकार नहीं, तो हमारा अधिकार किस पे है। सबसे बड़ी गलती इंसान यही करता है। उसकी सबसे बड़ी गलती है कि उसे लगता है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, सब कुछ हमारे हाथ में है। यही उसकी सबसे बड़ी जीवन की भूल है। उसे लगता है हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। बच्चों को लगता है हम पढ़ेंगे तो हम हासिल कर लेंगे, किसान को लगता है हम मेहनत करेंगे हम अच्छी फसल ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है जो ये करता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अपनी भुजाओं से अपने ज्ञान से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। व्यक्ति मुसीबत के समय चिल्लाता है, रोता है, सब कुछ करता है, लेकिन भगवान को याद करने वाले लोग कम होते हैं, और मुसीबत के समय भगवान को भूल जाते हैं, रोने चिल्लाने में लग जाते हैं, भगवान को कहाँ याद कर पाते हैं। और जो भगवान को याद करेगा उसे शांति मिलेगी। भगवान शांति की तरफ ले जाते हैं, और नियत से टकराने वाला सिर्फ अशांति की ओर जाता है। तो ये हम लोगों को तय करना है कि मैं शांति चाहिए क्या शांति। हमने पहले भी कहा है, कोई भी फैसला, जैसे दौड़ते हुए व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो भोजन नहीं कर सकता, वैसे अशांत मन कोई सही फैसला नहीं ले सकता। अगर मन तुम्हारा अशांत है तो मन को शांत करने के लिए अगर कोई फैसला लेते हो, फैसला तुम्हारे लिए कभी सही नहीं होगा, और जो फैसला शांत मन से लिया जाएगा वो सही होगा। इसलिए क्या, हमें मन को अपना शांत रखना है, हमें अपने मन को शांत रखना है। और शांत कैसे होगा, कभी नियत से लड़के हम टूट तो सकते हैं, बिखर सकते हैं, लेकिन मन को शांत नहीं कर सकते। हाँ, भगवान पे आस्था रखकर अपने मन को हम शांति की ओर ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमें अपने मन को शांत रखना है, भगवान पे भरोसा करना है, लेकिन कर्म भी करना है। नियति को मान करके, नियति में ये लिखा नहीं इसलिए हम कर्म नहीं करें, हम ये कर ही नहीं सकते, हम इसलिए कर्म क्यों करें, ऐसा नहीं है। कर्म हमें करना है, कर्म हमारा धर्म है, और कर्म तो वैसे भी करना पड़ेगा। जो पैदा हुआ है उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। खाना खाएगा नहीं खाएगा, सांस लेगा नहीं लेगा, कर्म तो उसे करना पड़ेगा। सन्यासी हो या कर्मयोगी, कर्म दोनों करने पड़ते हैं। सन्यासी को भी कर्म करना पड़ता है। अगर किसी के मन में ये बात है कि सन्यासी जो सन्यास धारण कर लेते हो कर्म नहीं करते, भ्रम है। सन्यासी व्यक्ति भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है। जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो कर्म करेगा जरूर। तो आज हमारा जो मेन चीज है समझाने का, हमें नियत से नहीं लड़ना, हमें कर्म करते रहना है। अगर हम कर्म करते रहेंगे तो हम जो है तो समस्याओं से पार जा सकते हैं। नियति बार बार हमें दिखाती है कि हम सब कुछ नहीं है, हम सब कुछ स्वयं नहीं कर सकते। नियति का स्पष्ट संदेश होता है कि तुम्हें अगर व्यक्ति को लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है तो उसका भ्रम है, वो सब कुछ नहीं कर सकता। बिना भगवान के सहारे के कोई इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं है, और जिसको लगता है कि अपने ज्ञान से, अपने शक्ति से वो अपने सारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, ये उसके लिए अशांति का कारण बनेगा, वो परेशान रहेगा। और जो ये मान लेगा कि जो हमारी नियति है वो तो हमारे कर्मों का फल है, उसको हमें भोगना है, तो हम भगवान को याद करके उस नियत के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलें तो ये उसका दंड नहीं लगेगा। ऐसे नियत अगर क्रूर है, हमारे अनुकूल काम नहीं हो रहे, तो हमको लगता है कि मैं दंड मिल रहा है, नियत ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारा समय साथ नहीं दिया, इसलिए हमको दंड भोगना पड़ रहा है। ये व्यक्ति के मन में आता है। और जब वही व्यक्ति नियत को मंजूर कर लेता है, नियत के साथ चलता है, भगवान को याद करता है, वही परेशानियां, वही समस्याएं, वही कर्म उसके तपस्या बन जाते हैं।
उस समय जो कर्म करता है वो कैदी बन के नहीं करता, वो तपस्वी बन के करता, उसे तपस्या लगती है। और वही अगर केवल नियत को देखे और अपने कर्म पर भरोसा करे, भगवान को याद ना करे, तो वही नियति उसके दंड स्वरूप लगती है। वो अपने को कैदी महसूस करता है कि हम फंस गए, कुछ कर ही नहीं पा रहे। और वही भगवान को याद कर लेता है तो उस मुसीबत में वो जो कर्म करता है उसकी तपस्या बन जाती है। यानी कैदी बनना है कि तपस्वी बनना है, ये व्यक्ति को डिसाइड करना है। ये सब आप लोग डिसाइड करना है कि नियत के हिसाब से कोई चलना है, कैदी बन के जीवन जीना है, कि भगवान को याद करके नियत के साथ साथ भगवान को याद करके तपस्वी बनना है। तपस्या होगी, खुशहाल होगे, मन शांत होगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा यह अनुरोध है सबसे कि आज से कोई भी अपनी नियत से, अपने भाग्य से नहीं लड़ेगा। भाग्य से लड़के कोई जीत नहीं सकता। इस सृष्टि में कोई जीतने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य तो जो लिखा जाता है वो भगवान की माया है और कर्मों का विधान है। तो भाग्य को तो हम बदल नहीं सकते, कोई व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। नियत को, रामचंद्र जी को वनवास हुआ, पांडवों को भी वनवास हुआ, तो जो भाग्य ने लिखा है वो तो होना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हम दुखी हो जाए, उसको अपने को कैद बना ले या उसको हम दंड समझे। नहीं, नियत ही हमारा दंड नहीं है, नियत में हम कैद नहीं हो सकते। नियत ही हमारी गुरु है, हमें सिखाती है, हमें आध्यात्मिक ज्ञान में विकास कराती है। जब हमारे सामने समस्याएं आती है उससे निपटने का हमें ज्ञान मिलता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, और इसी से हम जीवन में और अच्छे से अच्छे बन पाते हैं। इसलिए नियत से नहीं लड़ना और भगवान पर भरोसा करना है। अपने अंदर जो सबसे बड़े दुश्मन है अधीरता, परेशानियां और नियत से लड़ने की जो जुनून, इसको खत्म कर देना है। हमें कर्म करना है, मेहनत करनी है और नियत के हिसाब से समझौता कर लेना है और भगवान को ध्यान करना है। अपने मन में शांति लानी है और सुखी जीवन व्यतीत करना है। इसी के साथ आज ज्ञान की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय।